कभी दुनिया से डरते थे तो खुद को याद करते थे। लोग लोग पर्दा हटावे थे। जो होगा देखा जाएगा। लोग पर्दा हटावे थे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म में हमें छिपा बैठे, शर्म हमें खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल हटा बैठे, कभी से दिल हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे
नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा सेट कर लो। बेस डाउन कर लो, इतना तेज बेस नहीं चाहिए कि भजन समझ में ना आए। आप सोचो इतना जोर लगाना पड़ा। आप मेन कथा करो, ठीक है, इसको मेन बना लो। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कथा का द्वितीय दिवस। कल हमने सुना कि भगवान व्यास ने 24,000 श्लोकों में भगवान शंकर के द्वारा कही हुई कथा संक्षिप्त की। भगवान शंकर ने इस कथा को 12 संहिताओं में कहा था। ये शिव महापुराण वेदों के तुल्य है, यानी वेदों के बराबर है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान ने ही अपने मुख से प्रवचन किया था। इसमें मुख्यतः 12 संहिता थी। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकाद रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि संहिता, सहस्र कोटि संहिता, वायव्य संहिता, धर्म संहिता। इस तरह इसमें कुल 12 संहिता थी। ये 12 संहिता अत्यंत पुण्यमयी मानी गई है। अब मैं इनके श्लोकों की संख्या आपको बताती हूँ। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक थे। रुद्र संहिता में और उमा संहिता, विनायक संहिता और मात्र संहिता, इनमें 8,000 श्लोक थे। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक थे। कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक थे। शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक थे। कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक थे। सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक थे। वायव्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक थे। इस प्रकार इन श्लोकों की संख्या 1,00,000 थी। लेकिन कलयुगी जीव इतना व्याख्यान नहीं कर सकता था, इसलिए व्यास जी ने इन्हें 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया और 7 संहिताओं में समेट दिया। शिव महापुराण का सभी पुराणों में चौथा स्थान है। अब आगे साधन और साध्य और साधन का विचार बताया गया है। साधन, इसको सुनने के लिए हमें क्या साधन करना चाहिए? सर्वप्रथम भगवान के चरणों में प्रीति करनी चाहिए और किसी भी जिसने रुद्र संहिता पढ़ी हो, ज्ञानी पंडित या फिर किसी भी कथावाचक से हमें इसे सुनने का प्रयास करना चाहिए। कथा सुनने के लिए सबसे पहले श्रवण में हमारी सुनने में प्रीति होनी चाहिए, कीर्तन में प्रीति होनी चाहिए और फिर सुनने और कीर्तन से Incoming call from Sona identified by Truecaller. मन में इसका मंथन करना चाहिए। जो भी हम सुनते हैं उसको मन में उतारो और उसका विचार करो कि हमने उससे क्या सीखा। इसके बाद कथा आती है भगवान शिव के लिंग के प्राकट्य की। एक बार सनत कुमारों के साथ नंदी जी वार्ता कर रहे थे, तो संत कुमारों ने नंदी जी से पूछा कि आप हमें ये कथा सुनाइए कि आप भगवान के इतने प्रिय वाहन कैसे बने। तब नंदी जी ने बताया कि मेरे पिता पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान का तप कर रहे थे। भगवान ने मेरे पिता के तप से प्रसन्न होकर उनको पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया। मैं पैदा हुआ,
मेरे पिता ने मेरा अच्छे तरह से लालन पालन किया, मेरे सभी संस्कार किए। तो 2 ऋषि मेरे पिता के पास आए और उन्होंने कहा कि आपका ये पुत्र अल्पायु है, 12 वर्ष की आयु में ये भगवान को प्यारा हो जाएगा। मेरे पिता बड़े दुखी हो गए। तब मैंने अपने पिताजी से कहा कि आपने मुझे भगवान शंकर से मांगा है और मैं भगवान शंकर का तप करके, उनकी आराधना करके, उनकी सेवा करके आपको ऐसा पुत्र दूंगा जो कभी ना मरे और जो तीनों लोकों में जाना जाए। तब उस बालक ने भगवान शंकर की आराधना की, उनका तप किया। भगवान प्रसन्न होकर उसके सामने आए और उसको वरदान दिया कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी। तब उस बालक ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिताजी ने मुझे मांगा है और मैं उनको ऐसा पुत्र देना चाहता हूं जो कभी मरे ना, जो पूरे संसार में आपके नाम से जाना जाए। आप मुझे अपनी सवारी के रूप में रख लीजिए। तब भगवान शंकर ने बालक को वरदान दिया और उसको तुरंत ही जल छिड़क के नंदी रूप में बना दिया, यानी वो वृषभ रूप में उनके सामने प्रकट हो गया। बोलिए नंदी भगवान की। अब इस बालक के ऊपर जो जल छिड़का उससे 5 नदियां निकली, जिनमें स्नान करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और भगवान की सेवा करने का उस व्यक्ति को मौका मिलता है। भगवान के नाम में, भगवान के तप में इतनी शक्ति है कि जो चाहो आप वो मांग सकते हो। भगवान शंकर के लिंग एवं साकार विग्रह की सेवा कैसे करनी चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए। कभी भी शिवलिंग को अकेला नहीं समझना चाहिए। भगवान के सारे गण, मां पार्वती, भगवान के पुत्र पुत्री सब उसी में निवास करते हैं। कथा आती है भगवान की प्राकृति की। जिस समय भगवान की इच्छा हुई सृष्टि करने की, ब्रह्मा विष्णु महेश जो ब्रह्मांड में है, उनसे ऊपर भी एक लोक है जहां महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशंकर विराजमान होते हैं। यही रुद्र भगवान इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान की इच्छा हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु को सृष्टि की रचना करने के लिए पृथ्वी लोक में भेजा। भगवान शेष शैया पे विश्राम कर रहे हैं, तभी उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट होता है। उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। इस नाते ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पुत्र हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो जन्म है वो यहाँ विष्णु भगवान के द्वारा हुआ है। अब जैसे ही ब्रह्मा जी इस पे प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को ये लगा कि मैं कहां से आया हूं, मेरा जन्ना कौन है, किससे मेरा जन्म हुआ है। वो चारों तरफ ढूंढने लगे। तब आवाज आई तप। आकाशवाणी हुई, आप तप कीजिए, आपको सब बातों का, सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ब्रह्मा जी ने तप किया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि तुम मेरी नाभि से जन्मे हो। लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को नहीं मानते। एक दिन विष्णु भगवान के पास आकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुम मुझे आया देखकर भी मुझे नमस्कार नहीं करते हो। क्योंकि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनके बाल सफेद थे, वो उम्र में बड़े थे, और विष्णु भगवान हमेशा बिल्कुल जवान दिखाई देते हैं। अब भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरी नाभि से जन्म लेकर मुझे बालक बुला रहे हो, अपने आप को मेरा पिता बताते हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं? जब मैंने तुम्हें बताया था कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी नाभि से जन्म लेकर कमल पर प्रकट हुए हो। अब आपस में दोनों के बीच विवाद होने लगा। ये केवल भगवान की माया है। भगवान इस सृष्टि का संचालन करने के लिए माया प्रकट करते हैं। दोनों के ऊपर माया हो जाती है, वो आपस में झगड़ने लगते हैं। अब दोनों में ब्रह्मा जी अपने कमल पर और विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर दोनों लड़ाई करने लगते हैं। आपस में लड़ाई होने लगती है। सभी देवता
भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु देखिए, सृष्टि को जन्म देने वाला और सृष्टि का पालन करने वाला दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं, आप इन्हें शांत कीजिए। तब भगवान शंकर वहां अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। अब दोनों अग्नि स्तंभ को देखकर चकित रह जाते हैं, ये क्या हुआ, ये कहां से आया। दोनों आपस में विचार करते हैं कि चलो इस बात का फैसला हो जाए, जो इस स्तंभ अग्नि स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वो बड़ा। ब्रह्मा जी ऐसा कहकर ऊपर की ओर चल दिए और भगवान विष्णु नीचे की ओर चल दिए। अब भगवान विष्णु नीचे की ओर पहुंचे, चलते जा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। भगवान विष्णु थक गए। ऐसे ही ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चलते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। अब तो भगवान विष्णु हार थक के एक जगह रुक गए और उन्होंने हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी जैसे ही चलते जा रहे हैं, ऊपर से उन्होंने एक केतकी का फूल गिरते हुए देखा। उससे पूछा, ऐ केतकी पुष्प, तू कहाँ जा रहा है और तू कहाँ से आ रहा है। केतकी के पुष्प ने कहा कि मुझे खुद ज्ञात नहीं होता कि मैं कहाँ से गिरा हूं और मैं कहाँ जा रहा हूं। जाने कितने समय से मैं गिरता जा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई और छोर दिखाई नहीं देता। अभी तक मुझे किसी ने धारण नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुझे मेरा एक काम करना है, तू मेरे साथ नीचे चल और मैं तुझे विष्णु के पास ले जाऊंगा और तू कह देना कि हाँ, ब्रह्मा जी और मैंने इस स्तंभ का छोर पा लिया है। इतनी बात सुनकर केतकी का पुष्प राजी हो गया और ब्रह्मा जी के साथ चल दिया। जहां युद्ध हुआ था दोनों का, उसी स्थान पे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आकर मिले। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं हार गया, मुझे इसका छोर नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो इसके छोर को पाके आया हूं, इसका मतलब मैं तुमसे बड़ा हूं, यानी मैं तुम्हारा पिता स्वरूप हूं। चाहे तुम्हें मेरा विश्वास ना हो, तुम इस केतकी के फूल से पूछ लो। अब भगवान विष्णु ने केतकी के पुष्प से पूछा, ऐ पुष्प, क्या ब्रह्मा जी सही कह रहे हैं। पुष्प ने कहा, हाँ ब्रह्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम दोनों छोर के ऊपर से ही आ रहे हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, क्योंकि भगवान सत्यवादी हैं। अब इतने में ही भगवान शंकर दोनों के बीच प्रकट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें सृष्टि चलाने के लिए मैंने यहाँ उत्पन्न किया है और तुम विष्णु के साथ छल करते हो। आज विष्णु ने अपनी सत्यपरायणता दिखलाई है, इसलिए आज से इनका नाम सत्यनारायण होगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्य बोलने के कारण सारा जग विष्णु और मुझ में कोई भेद नहीं जानेगा, लेकिन तुमने झूठ बोला है, इसलिए आज से तुम्हारी कोई भी पूजा नहीं करेगा। और ऐ केतकी के पुष्प, तूने भी झूठ बोलने में ब्रह्मा का साथ दिया है, तो आज से तू मेरी पूजा में त्याज्य होगा। अब तो ब्रह्मा जी चकित रह गए कि भगवान को कैसे पता चला। भगवान ने क्रोध के मारे एक दैत्य उत्पन्न किया और उससे कहा कि इसी समय ब्रह्मा का ये 5वां सर जिसने झूठ बोला है उसे काट लो। और उसने तुरंत ही ब्रह्मा के 5वें सर का खंडन कर दिया। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, रह गए। ब्रह्मा जी तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। केतकी का पुष्प ये देखकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा कीजिए, हमसे बड़ा अपराध हो गया, हमने झूठ बोला। भगवान ने कहा, ब्रह्मा मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं, जाओ आज के बाद तुम्हें हवन इत्यादि में भाग मिलेगा। कोई भी बड़ा कर्मकांड तुम्हारे बिना संभव नहीं हो सकेगा। केतकी के पुष्प से कहा, जो मैंने कह दिया, एक बार कह दिया, तुम मेरी पूजा में त्याज्य होंगे, लेकिन बाकी देवी देवता तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
जिस दिन ये युद्ध हुआ था उस दिन फाल्गुन पक्ष की चतुर्दशी थी, यानी जो शिवरात्रि आ रही है इसी पे भगवान के इस शिवलिंग का प्राकट्य धरती पर हुआ था। अब ये शिवलिंग बहुत बड़ा था, दोनों ने प्रार्थना की, प्रभु अब हम इसकी पूजा कैसे करें। तभी भगवान छोटे हो गए और छोटे होने के बाद मां पार्वती के हस्त कमल पर इसको बैठाया गया, यानी मां पार्वती ने अपने हस्त कमलों पर शिवलिंग को धारण किया। तभी से पृथ्वी पर शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हो गई। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं जिन्होंने शायद शिव महापुराण नहीं पढ़ी कि शिवलिंग भगवान का लिंग है। कोई कहता है कुंवारी कन्याओं को हाथ नहीं लगाना चाहिए, कोई कहता है स्त्रियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो भगवान का निराकार रूप है, हाथ लगाने को सब लगा सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि हम ऐसा भोजन भक्ष्य करते हैं जो खाने योग्य नहीं है। आप पहले पूर्णतः सात्विक बने। जो चीजें हमारे शास्त्रों में खाने योग्य नहीं है, एक संत के लिए वो चीजें ना खाएं, उसके बाद भगवान को खूब छुएं। कोई भी साधारण व्यक्ति इस मलमूत्र के शरीर से, ये शरीर क्या है, मलमूत्र का पुतला है ना, हाड़ मांस का पुतला है, इससे हम भगवान को स्पर्श करते हैं, वो साक्षात भगवान है। कितना दोष लगता है। हम अपने कल्याण की बजाय अपना ही बुरा कर लेते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी भगवान की मूर्ति को मंदिर में जाके स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन होड़ लगती है, सब टीका लगाएंगे, सब छुएंगे, माँ की जो पीठ है, माँ के हाथों की जो पीठ है उसको दबाएंगे। आप पूजन कीजिए मानसिक रूप से। आपको तिलक लगाना है, भगवान को तिलक दिखाइए, लेकिन छुइए मत। चलिए ठीक है, आपने मन से तन से पवित्र होके भगवान को तिलक लगा भी दिया, उसके बाद हम छूते हैं। हमेशा भगवान के शीश पे कोई फल चढ़ाना हुआ तो यहाँ पे रखते हैं। आप सोचिए, अब मैं यहाँ बैठी हूँ और आपको कोई दक्षिणा या फूल या फिर फल चढ़ाने हो और आप मेरे शीश पे चढ़ाएंगे तो कैसा लगेगा। इसलिए कभी भी भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। जो जलारी का स्थान है, पीठ का स्थान है, उसी पर भगवान का जो नैवेद्य है वो अर्पण करना चाहिए। अब बात आती है कि किस शिवलिंग का चढ़ा हुआ नैवेद्य हम खा सकते हैं और किसका नहीं खा सकते। जो शंभु शिवलिंग होते हैं, जो स्वयं प्रकट हुए होते हैं, उनका खाना, उनका नैवेद्य हम प्रसाद रूप में अगर लेंगे, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर हमारे घर में भी उनका जल या प्रसाद आता है तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो पत्थरों से काट के शिवलिंग बनाया जाता है, उस पे चंडाल का हक होता है, उसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसका प्रसाद मिलता है तो भगवान का प्रसाद अमृत होता है, उसे निरादर के साथ ना देखें। अगर शालिग्राम आपके घर में है तो शालिग्राम से स्पर्श करा के उसे हम भक्षण कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत सारी कथाओं में बताया जाता है कि भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र खा लेना चाहिए। अगर आप रोजाना बेलपत्र खाएंगे तो आपके गले में परेशानी हो जाएगी। कभी कभार हम बेलपत्र का भक्षण करें, बाकी अपने घर में उसको पूजा स्थान पे रखें, अपने गले में रखें, कहीं भी रखें, वो भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ निर्माल्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बेलपत्र के अंदर निवास करते हैं। कथा आएगी बेलपत्र कैसे प्रकट हुआ। कुछ लोगों से मैंने सुना है कि मां सती जब दक्ष के हवन कुंड में भस्म हो गई थी तब भगवान रोए थे सती के लिए, इसलिए उनके अश्रु से बेलपत्र का प्राकट्य हुआ। लेकिन शिव महापुराण के अंदर लिखा हुआ है कि एक बार सहसा भगवान और मां दोनों विहार कर रहे थे, तो मां ने आनंद स्वरूप उनकी आंखें बंद कर दी, उनकी आंखों के ऊपर हाथ रख दिया, जिससे पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में हो गया। भगवान की आंखें बंद होते ही पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में हो गया और लीलावश भगवान पसीने से नहा गए। तब उनके मां ने हाथ हटाया और उन्होंने आंखें जैसे ही खोली, उनके आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी। वो जिस जगह गिरी उस जगह ये बिल्व वस्त्र
पैदा हुए। और बाकी जितनी भी बाकी जगह हैं जैसे मथुरा, काशी और भी जगह हैं हरिद्वार में, वहां सब जगह इनके अंकुर लगाए गए। विंध्याचल पर्वत पे ये लीला हुई थी, वहीं पे असली रुद्राक्ष भगवान के अश्रु से पैदा हुआ था। आगे कथा सुनेंगे हम। अब भगवान ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को दोनों को शिवलिंग की पूजा का विधान बताया। 16 तरह से भगवान की पूजा की जाती है। जय श्री राम। अगर आप विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्नान कराएंगे, उसके बाद भगवान को चंदन अर्पण करेंगे, फिर उसके बाद भगवान को वस्त्र पहनाएंगे, उसके बाद अलंकृत जो इत्र होता है इत्र चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे। जितनी भी चीजें हैं वो सारी भगवान के ऊपर अर्पण करेंगे। बहुत सारे लोग ये चावल लेते हैं, कच्चे चावल मुट्ठी भर भर के डालते हैं, क्योंकि साबुत चावल भगवान के ऊपर चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। तो एक एक मुट्ठी चावल लिए चढ़ाए भगवान, जितने ज्यादा चावल उतना ज्यादा धन। माना कि धन की आवश्यकता हर किसी को है, लेकिन केवल 4-5 चावल ही चढ़ाने चाहिए, वो भी साबुत, जो टूटे हुए ना हो। साबुत अक्षत भगवान के ऊपर चढ़ते हैं। अब आप एक बात बताइए कि जैसे उपाय बताए जाते हैं कि मसूर की दाल हनुमान जी के सामने चढ़ाओ तो मंगल ठीक हो जाएगा, भगवान शिव पे चढ़ाओ तो मंगल ठीक हो जाएगा। आप खुद सोच के देखिए कि शास्त्रों में मसूर की दाल खाना मना है, वर्जित है, क्योंकि वो मांस के तुल्य मानी जाती है। वो इतनी गर्म होती है कि जो व्यक्ति उसको एक बार खाता है उसका नजरा जुकाम ऐसे ही ठीक हो जाएगा। जब माँ बालक को जन्म देती है तो मसूर की दाल खिलाई जाती है ना, लाल मसूर, जिससे दूध उतरे। गर्मी के कारण ही तो दूध उतरेगा। आप सोचिए, जो चीज मना की गई है उसको हम भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान भोग लगाएंगे उसका, आपके कष्ट दूर होंगे कि और ज्यादा दुगने होंगे। इसलिए कभी भी ऐसी वस्तु भगवान को अर्पण नहीं करनी चाहिए। जैसा कि कल मैंने बोला, साग सब्जी जो हम चढ़ाते हैं, अगर आपको चढ़ानी है तो आप लीजिए और भगवान के सामने ऐसे सामने रख दीजिए, भगवान के ऊपर नहीं। फल हम भगवान के ऊपर क्यों अर्पण करते हैं? क्योंकि जो हमने पूजा की हमें उसका फल प्राप्त हो। तो जब अगर आप अच्छा फल चढ़ाएंगे, वो भगवान को अर्पण करेंगे, उनके सामने रखेंगे, प्रभु इसे स्वीकार करो और हमने जो पूजा की है उसका फल हमें ऐसे ही मिले, तब आपको फल मिलेगा ना। आप कटे हुए या सड़े हुए फल मंदिर में ही तो चढ़ाना है, जैसा मिला वैसा हाथ लगा वैसा लाके और भगवान के ऊपर चढ़ा दिया, कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, दोष लगता है भारी। भगवान को हमेशा स्वच्छ और ताजा फल ही अर्पण करना चाहिए। नहीं है तो आप मानसिक रूप से भगवान के सामने बैठ जाओ और भगवान को प्रार्थना करो, भगवान मेरे पास नहीं है, और आप केवल फूल का एक पत्ता भी अगर भगवान को उस चीज के नाम से चढ़ा देंगे तो भगवान उसी को स्वीकार करता है। पैसे हम लोग लेते हैं और भगवान शंकर के ऊपर रख देते हैं। दक्षिणा अर्पण की जाती है, लेकिन अगर आप मुझे दक्षिणा देंगे तो मेरे हाथ में पकड़ाएंगे कि मेरे सर पे रखेंगे। इसलिए कभी भी शिवलिंग के ऊपर सीधे डायरेक्ट कोई भी वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए, घोर पाप लगता है। भगवान की पूजा करो, केवल भगवान के सामने जाके नतमस्तक होके खड़े हो जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मैं तेरी शरण में हूँ, तेरा सानिध्य चाहता हूँ, मेरी रक्षा करो। भगवान उतने में ही आपकी रक्षा करेंगे। जैसा कि कल बताया था कि भगवान के सामने अगर कोई एक बार जाके बोलता है महादेव, तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। आप सोचो, आप 7 जन्म के लिए ऋणी हो जाते हैं। अगर आप 3 बार जाके बोलोगे तो आप क्या नहीं कर सकते। बिना इच्छा के जाओ और भगवान के सामने अर्पित हो जाओ, प्रभु कौन से प्रारब्ध हैं जिनके कारण हमें दुख मिल रहा है। हम जाके डायरेक्ट भगवान से कहते हैं, भगवान अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं कीर्तन कराऊं, मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये कराऊं। तो क्या भगवान को आप लालच दे रहे हो? आप काम नहीं कराओगे, भगवान का कीर्तन नहीं कराओगे तो आपका काम नहीं होगा। आप करके तो देखो, हक से मांगो। वो दुनिया का, वो सृष्टि का पिता है। आप उसके सामने खड़े होकर जिद करो, मुझे ये चाहिए तो चाहिए।
क्यों चढ़ाऊं, मैं कुछ तेरा दिया हुआ है मेरे पास। तो एक भजन है, मैं क्या लाऊं तेरे नाम का खाऊं। हर व्यक्ति उसका दिया खाता है, जो भी आपके पास है वो उसका दिया है। कुछ लोग कह देते हैं कि अरे कर्म करने से मिला है, हमने मेहनत की जब दिया है। भगवान देना चाहे तो भिखारी को क्यों नहीं देता। भिखारी अपने कर्म करके आता है तो उसे भिक्षुक का जन्म मिलता है। जो लोग मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठे होते हैं, आप जानते हैं वो पिछले जन्म में धनाढ्य से धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, लेकिन कभी उन्होंने दान नहीं किया होता, इसलिए वो लक्ष्मी के लिए ऐसे तरसते हैं, कटोरा लेके बैठ जाते हैं। आप जो जीते जी अपने हाथ से दान करेंगे वही आपको प्राप्त होगा। मरने के बाद अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, उसमें अच्छे से अच्छा दो भैया, जो गया है ना वो हमें आशीर्वाद देके जाए। और जीते जी किसी द्वेष के कारण, किसी बात के कारण हम उससे बात भी नहीं करते। घरों में भी हो जाता है, सास ने अगर जरा सा डांट दिया तो फिर उनसे बोलचाल बंद होगी, अपने आप बनाओ अपना खाना, मैंने नहीं बनाना। और मरने के बाद अरे मेरी सास को ये पसंद था तो वो बना देती हूँ, क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत है, उसके आशीर्वाद की जरूरत है। जीते जी अपने माँ पियो दी सेवा कर लो, वही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन उसके साथ साथ भगवान के आश्रित भी रहो कि प्रभु हमें इतनी शक्ति दो कि हम चार बात सुन के भी अपने बड़ों की सेवा कर सके। यही सबसे बड़ा धर्म है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की हो हे भगवन, इस पूजक की हो हे भगवन। अवतार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार
हाथों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब विद्वेश्वर संहिता के 23वें अध्याय में आता है सदाचार, सोचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान और धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि। जितनी भी ये विद्वेश्वर संहिता है, इसमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, भगवान की पूजा के बारे में ही बताया गया है। सदाचार वास्तव में 3 समय की संध्या करने वाला ही ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण जाति में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता। जब तक ब्राह्मण 3 समय की संध्या नहीं करता, तब तक वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। तीनों समय की संध्या ब्राह्मण को अवश्य करनी चाहिए, गायत्री जप करना चाहिए। उसी ब्राह्मण को ब्राह्मण यानी विप्र की संज्ञा दी जाती है। जो ब्राह्मण जाति में जन्म लेते हैं लेकिन अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कोई नौकरी में है, कोई सेवा में है या फिर कोई खेती बाड़ी में है, उसे अलग अलग संज्ञा दी गई है। जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करते हैं, भली प्रकार पूजा पाठ कराते हैं और तीनों समय की संध्या करते हैं, उनको विप्र यानी पूर्ण ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्राह्मण थोड़ा बहुत वेद जानते हैं और किसी के कुल गुरु हैं या फिर कहीं सेवा में निमित्त हैं, तो वह क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाता है। जो ब्राह्मण कोई भी व्यापार करके अपना पेट पाल रहा है, वह वैश्य ब्राह्मण कहलाता है। और जो खेती करता है या किसी का सेवादार है, वो शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। सोचाचार भगवान की सेवा में हमेशा जो लोग बहुत ज्यादा छुआछूत करते हैं ना कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसको हाथ लगा दिया किसी ने, उसको पूजा में अर्पण नहीं करेंगे, वो बिल्कुल सत्य बातें हैं। बहुत ध्यान पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए जो हमें पता है कि ये बहुत झूठा है। जब आप भगवान की पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों से बात ना करें। कोई अशुद्ध है, उसके हाथ का कोई भी वस्तु लेकर भगवान के ऊपर ना चढ़ाएं। जैसे मंदिर में पूजा के लिए फूल आए और माली उन फूलों को तोड़कर लाया और उसने आपको दे दिया, उसके बाद आप उसे भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही माली ने वो फूल तोड़े, वो माली के ऊपर चढ़ गए। माली ने आपको दिए, उसने पैसे में आपको दिए हैं, तो वो आपके हो गए, अब वो भगवान पे चढ़ाने योग्य नहीं है।
अगर आपको फूल चढ़ाने हैं तो अपने घर में बगिया लगाइए, अपने हाथों से, शुद्ध हाथों से उन्हें तोड़िए, धोकर उसके बाद भगवान के ऊपर अर्पण कीजिए। कभी भी पृथ्वी पर गिरा हुआ फूल या कोई भी पदार्थ भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। स्नान, हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ही भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। स्वच्छ नदी में स्नान करना चाहिए। भस्म धारण की विधि, जो लोग भस्म धारण करते हैं, जिन्होंने भगवान शंकर की दीक्षा ली है या भगवान शंकर को ही अपना सब कुछ मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, वो अगर अपने घर में किसी होम इत्यादि से भस्म बनाते हैं तो कपिला गाय के गोबर के उपले से ही भस्म बनाए और उसको मंत्रों से अभिमंत्रित कराकर तभी उस भस्म को अपने ऊपर धारण करें। संध्या वंदन, जैसा कि मैंने बताया, तीनों त्रिकाल संध्या अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान के मुख से जो शब्द निकला था प्रणव, वो ओम था, जो साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। अब उसके बाद भगवान के मुख से पंच अक्षर निकला, यानी नमः शिवाय। नमः शिवाय के अंदर 5 शब्द होते हैं, नमः के अंदर 2 और शिवाय के अंदर 3 शब्द होते हैं। कभी भी ब्राह्मण को छोड़ के, जो जनेऊधारी है, त्रिकाल संध्या करता है, उसके अलावा किसी को भी ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए। अगर आप साधारण ब्राह्मण हैं तो आपको नमः शिवाय बोलना चाहिए, लेकिन अगर आप वो भी नहीं हैं तो आपको शिवाय नमः इसका मंत्र जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र, गायत्री ब्राह्मणों की माता है। ब्राह्मणों को लेकर बाकी सभी को कभी भी गायत्री मंत्र मुख से जाप नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। लोग आजकल रेडियो आती है, उसमें गायत्री मंत्र लिखा हो, जपर कर रहा होता है, उसे घर में लगा लेते हैं। कभी भी नहीं लगाना चाहिए, पाप लगता है। अगर आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है तो मन ही मन अंदर अपने मन में जाप कर सकते हैं, लेकिन बोलकर नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। दान, जो दान देने लायक पात्र है उसी को दान करना चाहिए। दान में सर्वश्रेष्ठ वो माना गया है जो कोई मंदिर का पुजारी है और वो त्रिकाल संध्या करता है, भगवान की सेवा करता है, किसी तरह का कोई नशा नहीं करता, कोई गलत कार्य नहीं करता, वही विप्र दान देने योग्य होता है। या आप देखें किसी जरूरतमंद को तो उसको भी आप दान दे सकते हैं। जहां आपको लगे कि हाँ इसे जरूरत है, उसको आप दान देंगे तो वो दान आपका लगेगा। हमेशा सुपात्र को ही दान दें, कुपात्र को नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा वेश बना के घूमते हैं जिन्हें हम दान दे देते हैं, उससे हमें उल्टा पाप लगता है, क्योंकि वो हमारे धन का गलत उपयोग करते हैं, गलत चीजों में करते हैं। जब आप देख लें, हाँ आपके आस पड़ोस में बड़े ऐसे लोग होंगे जिनको जरूरत है, आपके पास अगर अधिक है तो उन्हें दें। जो दान आपको बताया गया है वो पात्र ब्राह्मण को ही उसके हाथ में जाके दें, ताकि वो उसे उपयोग करे। अब जो ब्राह्मण धन उपार्जन करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, उनको आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपको धन अवश्य देना चाहिए। हम लोग शादी ब्याह में इतने पैसे लगा देते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण फेरे कराने आएगा तो उस समय हम लोग घिस करते हैं कि अरे इतने क्यों मांग लिए, इतने क्यों मांग लिए। अगर ब्राह्मण दक्षिणा मांग लेता है तो कहा जाता है कि देखो इन्होंने तो बिजनेस बना लिया। आप खुद सोच के देखिए कि जब उसका परिवार इसी दक्षिणा से चलता है, आप अपने लिए सब चीज चाहते हैं तो उसको भी तो देना चाहिए। विवाह बिना मंडप के, बिना किसी दावत के, बिना बैंड बाजे के, बिना किसी शानो शौकत के हो सकता है, लेकिन क्या बिना ब्राह्मण के फेरे हो सकते हैं? सनातन धर्म में बिना ब्राह्मण के फेरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। बहुत से लोग कहते हैं कि व्यास ने कितनी दक्षिणा मांग ली। मैंने मलुक पीठ वाले महाराज जी के मुख से सुना था कि उस समय, जिस समय की बात है व्यास जी ने लिखा था, उस समय कोई
कोई मुझे लगता है माणिक या उस वस्तुओं को देकर दक्षिणा दी जाती थी। तो उस समय की जो दक्षिणा थी वो 1.25 करोड़ के करीब आती थी। क्या आज की डेट में भी कोई व्यास इतनी दक्षिणा ले रहा है? आप जब ग्रंथों को पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या है। आपकी आय के अनुसार जो 10वां भाग होता है आपको किसी भी कृत्य को कराने के लिए देना होता है। क्या देता है? नहीं देता ना। तो कभी भी अगर आप ब्राह्मण से कोई पूजा पाठ कराते हैं तो उनको दक्षिणा देने में कभी भी नाक नहीं सिकोड़नी चाहिए, क्योंकि आपके घर अगर ब्राह्मण ने आके पूजा करने के लिए पैर भी रख दिया तो आपको पूजा का फल मिल जाता है। भगवान ने उनको इतना आशीर्वाद दिया है। पंडित जी आप इतने लेट हो गए, आपको इतने समय बोला था, आप इतने समय आ रहे हैं, क्या पूजा कराएंगे आप तसल्ली से पूजा हो जाएगी। टाइम दिया था आपने 1 बजे का और आ रहे हैं आप 3 बजे, तो अब पूजा हो जाएगी क्या? शुभ मुहूर्त निकल गया। जिस समय ब्राह्मण आपके घर में प्रवेश कर जाता है वही समय शुभ बन जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको पूजा का फल तब मिलता है जब शांत मन से, शुद्ध मन से कोई भी कार्य कराते हैं। कभी भी अच्छे काम के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान आपका हृदय देखते हैं। आपने आके 4 पुष्प भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए तो जो पूजा आप कराना चाहते हैं उसी का फल आपको मिल जाएगा। इसलिए कभी भी विप्र ब्राह्मण पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ है। अगर आप ब्राह्मण के ऊपर क्रोध करते हैं तो समझो आपने भगवान के ऊपर क्रोध किया है। आगे कथा आती है पार्थिव शिवलिंग का महत्व। सबसे ज्यादा महत्व जो बताया गया है गृहस्थियों के लिए पार्थिव शिवलिंग का बताया गया है। पार्थिव शिवलिंग किसे कहते हैं? जब हम कोई भी पूजा कराते हैं, भगवान का रुद्राभिषेक कराते हैं, तो मिट्टी से भगवान के शिव परिवार को बनवा के या शिवलिंग को बना के उसके अंदर भगवान का आवाहन कराते हैं। वही पार्थिव शिवलिंग कहलाता है। उसके लिए मिट्टी कहीं से शुद्ध, किसी कुएं की, किसी बावड़ी की या किसी नदी की पवित्र मिट्टी होनी चाहिए, साफ मिट्टी होनी चाहिए। उसे लाकर सुखा के, छान के और तब उससे शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद योग्य ब्राह्मण को बुला के उसके ऊपर अभिषेक करवाना चाहिए। जो भी भगवान के इस पार्थिव शिवलिंग का 1.25 साल तक पूजन करता है उसके सभी असाध्य जो कामनाएं होती हैं वो साध्य हो जाती हैं। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आप भगवान के पार्थिव शिवलिंग से मांगे और वो आपको ना मिले। जब भी कभी आपको पार्थिव पूजा करानी है, पूजन कराइए और पूजन कराने के बाद उसको विसर्जित अच्छे स्थान पे कीजिए जहां स्वच्छ नदी हो, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद उसका विसर्जन अवश्य किया जाता है। अगर कहीं और नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही जो गमला हो, तुलसी जी को छोड़ के बाकी उस गमले के अंदर उस शिवलिंग को रख सकते हैं। मिट्टी अपने आप मिट्टी में मिल जाएगी। जब आप पूजा खत्म कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे, तो पंडित जी अपने आप श्लोक बोल के भगवान को विदा कर देंगे और उसके बाद वो केवल मिट्टी रह जाएगी और उसको उस गमले के अंदर विसर्जित कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का इतना महत्व है, अगर शिवरात्रि के दिन शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाए, उसका अभिषेक किया जाए, तो कोई ऐसी कामना नहीं पृथ्वी पे जो पूरी ना हो सके। जो आप मांगे भगवान आपको वो अवश्य देंगे। बिलपत्र भगवान के ऊपर अवश्य चढ़ाया जाता है, धतूरा भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, क्योंकि जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान से झूठ बोला तो उस झूठ के, उस पाप के निवृत्ति के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम जाकर धतूरा चढ़ाओ। मतलब शिवलिंग के ऊपर सबसे पहली जो पूजा हुई वो बेलपत्र और धतूरे से हुई। झूठ बोलने का जो दोष होता है उसके निवारण के लिए हम भगवान के ऊपर धतूरा चढ़ाते हैं। भांग, शिव महापुराण में तो कहीं वर्णन है नहीं कि भगवान के ऊपर भांग चढ़ती है, बाकी सभी जगह मिलती है और सब लोग चढ़ाते भी हैं। भांग का प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं, जबकि ऐसा शिव महापुराण में कहीं भी वर्णित नहीं है। केवल धतूरा और बिलपत्र भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। अक्षत चढ़ाए जाते हैं भगवान के ऊपर, पुष्प चढ़ाए जाते हैं। केतकी के पुष्प को छोड़कर बाकी किसी भी पुष्प से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं।
अन्य प्रकार का मिष्ठान, नैवेद्य, फल आप भगवान के ऊपर अर्पण कर सकते हैं। यानी जलहरी के ऊपर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु भोग लगाएंगे। आप किसी भी मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएं, भगवान के मुख से भोग चिपटा के ही भगवान उसे ग्रहण नहीं करते। आप अपने हाथों से खोलिए, भगवान के सामने रखिए और आंखें बंद कीजिए, हे प्रभु से स्वीकार करो। जिन भगवान के लिए, जैसे हनुमान जी के लिए तुलसी दल डाला जाता है, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के लिए, भगवान राम के लिए तुलसी दल अर्पण किया जाता है, उन्हीं को तुलसी दल डालकर नैवेद्य अर्पण कराएं। बाकी किसी और के भोजन में तुलसी ना डालें। क्या करते हैं कि भोग लगाया और सब में तुलसी डाल दिया, चाहे वो भगवान के लिए चढ़ती है चाहे नहीं चढ़ती, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पूजा करने मंदिर में आते हैं, शिवरात्रि को भगवान के ऊपर श्रृंगार चढ़ाते हैं, माँ को मेहंदी लगाते हैं और शंकर जी को भी मेहंदी लगाते हैं, फिर कार्तिकेय को भी लगाते हैं, गणेश जी को भी लगाते हैं, नंदी को भी लगाते हैं। मेहंदी केवल माता पे चढ़ती है। जो भी आप श्रृंगार चढ़ाते हैं माँ को चढ़ाइए, बाकी सबके लिए आपसे जो बन पड़े। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कलावे से भगवान को वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेलपत्र लिए और सारे भगवान जी पे चढ़ाए। केवल शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। हम क्या करते हैं, पूरे शिव परिवार को बेलपत्र चढ़ा देते हैं। धूप घास ली, सारे भगवान जी को चढ़ा दी, जबकि केवल गणेश जी को धूप घास प्रिय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो विधान पूजा का भगवान के शिव महापुराण में बताया है, जय श्री करना राम। चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सकते, उतना नहीं कर सकते, तो जितना आपसे हो सके केवल वही चीजें अर्पण करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। कभी भगवान के शीश पे कुछ भी नहीं चढ़ाना। जो भगवान को लगाना है सामने से दिखा के अर्पण कीजिए और उसको वही पास में रख दीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। ये परिवार मेरा, ये परिवार मेरा तेरे हवाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले। परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले। चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में, चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में। कहीं गिर में जाऊं तो उठा ले बाहों में। चलना साथ साथ बाबा मेरी राहों में। कहीं गिर में जाऊं तो उठा ले बाहों में। तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले,
ओ डमरुआरी। मुझको डर है तो केवल संसार का, मुझको डर है तो केवल संसार का। बोझ मेरे सिर पे बाबा सारे परिवार का, बोझ मेरे सिर पर बाबा सारे परिवार का। थोड़ा बोझ मेरा, थोड़ा बोझ मेरा तू भी उठा ले डमरुआरी। ओ डमरुआरी, डमरुआरी, ओ डमरुआरी। ओ मैंने सुना है कि तारे तुमने पापी, ओ मैंने सुना है कि तारे तुमने पापी। शरण तेरी चल करके मैं भी हुआ निहाल, शरण तेरी चल करके मैं भी हुआ। मुझको भी अपने, मुझको भी अपने गले से लगा ले डमरुआरी। ओ डमरुआरी, डमरुआरी, ओ डमरुआरी। परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले डमरुआरी। ओ डमरुआरी, डमरुआरी, ओ डमरुआरी, डमरुआरी, ओ डमरुआरी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भगवान शंकर के अश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। आंवले के आकार के जो रुद्राक्ष होते हैं वो सर्वोत्तम होते हैं। उसके बाद बेर के आकार का जो रुद्राक्ष होता है वो मध्यम होता है, और चने के आकार के जो रुद्राक्ष होते हैं उनको निम्न मानना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिराने के लिए छेद होता है वो सर्वोत्तम माना जाता है। 1100 रुद्राक्ष की जो माला धारण करता है वो साक्षात शिव के समान हो जाता है। हमेशा रुद्राक्ष को नमः शिवाय का जाप करके ही धारण करना चाहिए, या फिर किसी योग्य ब्राह्मण से ओम नमः शिवाय जाप करा के उसको पहनाना चाहिए। अब रुद्राक्ष के रंग बताए गए हैं कि किस जाति को, किस वर्ण को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सफेद रंग का रुद्राक्ष
हमेशा ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए। लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों को धारण करना चाहिए और पीले रंग का रुद्राक्ष वैश्य को धारण करना चाहिए और जिसका रंग बिल्कुल काला होता है वैसा रुद्राक्ष शूद्रों को धारण करना चाहिए। मुख्यतः 14 प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं, यानी जिनमें 14 लकीरें होती हैं वहां तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसे धारण करता है वो तो साक्षात शिव का रूप बन जाता है। इसलिए बहुत बिरले किस्मत वाले होते हैं जिनके पास एक मुखी रुद्राक्ष होता है, बाकी सब जितने फैले हुए हैं वो सब नकली हैं। जिसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या तक का पाप मिट जाता है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा जाता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात साधन का फल देने वाला होता है, इसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का रूप कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और ब्रह्म हत्या के पाप से ये मुक्ति देने वाला होता है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालग्नि रुद्र का रूप होता है, जो कि सभी सुखों को प्रदान कर सकता है। इसलिए हर ग्रस्त को और रुद्राक्ष पहनने की इच्छा रखने वाले को 5 मुखी रुद्राक्ष ही धारण करना चाहिए। 6 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कार्तिकेय का रूप माना जाता है, क्योंकि कार्तिकेय भगवान के 6 मुख हैं, इसलिए उसको कार्तिकेय के समान माना जाता है। और यह दाहिनी बाह में बांधना चाहिए। जो भी इसे अपनी दाहिनी बाह में बांधता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सब सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव उसे कार्तिकेय की तरह प्रेम करते हैं। 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंत नाम से प्रसिद्ध है। इसको धारण करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। किसी भी तरह का दरिद्र व्यक्ति हो, अगर वो 7 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है तो वो लक्ष्मी जी से भरपूर हो जाता है, उसके पास लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती। 8 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भैरव रूप माना गया है और इसको धारण करने से जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है उसके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। मृत्यु के बाद वो शूलधारी शंकर के पास चला जाता है, उनका गण बन जाता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि के प्रतीक माना गया है, उनके बराबर माना गया है। अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा अर्धराष्ट्री का भी रूप माना गया है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर भगवान के मंत्र से जाप करके 9 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है वो भगवान सर्वेश्वर के समान ही माना जाता है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात विष्णु भगवान का रूप माना गया है। उसको धारण करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष वह रुद्र रूप कहा गया है। इसको धारण करने से मनुष्य सर्वैव विजयी होता है, कभी भी उसे हार का सामना नहीं करना पड़ता। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। इसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य यानी सूर्य के समान तेज व शक्ति विराजमान हो जाए। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। इसको धारण करने से मनुष्य समस्त अभिष्टों की कामना पूर्ण कर लेता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष वह परम शिव का रूप है जिसको अगर आप भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करेंगे तो आप शिव के समान ही हो जाएंगे। यह सभी पापों का नाश करता है। इस पृथ्वी पे जो मनुष्य मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके रुद्राक्ष को धारण करता है वह घोर नरक में नहीं जाता। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी जो भी हैं वो सब अपना रास्ता बदल देते हैं। रुद्राक्ष की इतनी महिमा है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं रहता। इसलिए भगवान का रुद्राक्ष धारण करें तो सबसे पहले अपने मन में के ठाने कि हमें कोई भी अभक्ष्य पदार्थ जो भगवान को अर्पण नहीं होता उसे खाना नहीं है। बहुत सारे लोग रुद्राक्ष पहन के गलत सलत चीजें खाते रहते हैं, उससे आप पाप ही कमाते हैं, कोई पुण्य नहीं कमाते। तुलसी गले में धारण कर लेते हैं और कहते हैं प्याज लहसुन तो केवल सब्जी तो है,
लहसुन खाने से शरीर में बाई खत्म हो जाती है, प्याज खाने से लू नहीं लगती। अगर आपके भाग्य में बीमार पड़ना लिखा है, आपको दारुण दुख मिलना है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप तब भी बीमार पड़ेंगे। क्या बताइए, जो धनाढ्य व्यक्ति होते हैं वो मृत्यु को जीत सकते हैं। सिकंदर कितना बड़ा बलवान था, कितना बलशाली था, कितना उसके पास सब कुछ था। उसने डॉक्टरों से कहा कि मेरा आधा धन राज्य ले लो, लेकिन मुझे बचा लो, मैं अपनी माँ की गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ। डॉक्टरों ने कहा तुम 2 मिनट भी नहीं जीवित रहोगे, इसी क्षण तुम्हारे प्राण जाने वाले हैं। उसने कहा मेरा पूरा राज्य ले लो। अरे हम लेके क्या करेंगे, मृत्यु को कोई भी खरीद नहीं सकता। जितनी सांसें आपको भगवान ने दी हैं, उतनी सांस आपको लेनी ही है। जो भोग आप अपने जीवन में लिखवा के लाए हैं, जो कर्म आपने किए हैं, वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, पुण्यों को अर्जित कीजिए, वही आपके साथ जाएंगे। कितना भी पैसा कमा लेना, कितना भी धन जोड़ लेना, तो साथ नहीं जाएगा। जितना आवश्यकता है उतना उपभोग में लाइए और बाकी दान कीजिए। जितनी वस्तु आपको अपने लिए चाहिए उतनी अपने पास रखिए, बाकी अगर आपके पास आ जाती है तो उसको दान कीजिए। जो ब्राह्मण मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, वो ब्राह्मण द्रव्य आ जाता है उनके पास, कपड़े लत्ते आ जाते हैं, बहुत सारा सामान आ जाता है, उसे ले जाके मंदिरों से ले जाके और उसको बाजार में बेच देते हैं। कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जो वस्तु आपको दान में मिली है उसको आप आगे दान कर दो। अगर आपकी आवश्यकता से अधिक है तो जिसको आवश्यकता है उसको आप उसे दान कर दो, कभी भी बेचना नहीं चाहिए। हमेशा इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान के ऊपर जो वस्तु चढ़ गई है उसको दान में ही उपयोग करें, बेचने में उपयोग ना करें। इस प्रकार भगवान की प्रथम विश्वेश्वर संहिता यहाँ समाप्त होती है। आगे रुद्र संहिता में सृष्टि खंड का वर्णन किया गया है। जिस समय भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा आपस में लड़ाई कर रहे थे, भगवान उनके पास आए और उनको अपनी पूजा का विधान बताकर और दोनों को पालन और सृष्टि करने का आदेश देकर अपने धाम को पधार जाते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा दी कि तुम सृष्टि का संचार करो, और विष्णु भगवान को आज्ञा दी कि तुम सृष्टि का पालन करो। अब कथा आती है नारद मुनि की तपस्या की। ब्रह्मा जी और नारद जी आपस में वार्ता कर रहे हैं कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, भगवान का नाम लेने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी महिमा मुझे सुनाइए। नारद जी देखिए, एक बार चतुर्युगी नहीं आता, एक कल्प में जाने कितने बार चतुर्युग आता है, कितनी बार रामायण होती है, कितनी बार महाभारत होती है, कितनी बार भगवान कृष्ण का जन्म होता है। तो जो कथाएं आप सुनते हैं वो गलत नहीं होती, कल्प का भेद होता है केवल, कथाएं सब सत्य हैं। अलग अलग रूप में भगवान जन्म लेते हैं और सृष्टि का पालन और संहार करते हैं, और उसके बाद फिर से वही सृष्टि आरंभ हो जाती है। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत पे एक बड़ी सुंदर गुफा है, उसी के निकट देव नदी गंगा बहती है। वहां महान दिव्य आश्रम है जहां भगवान शंकर ने एक बार तपस्या की। अब उसी गुफा में नारद जी जाकर तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। नारद जी भगवान की तपस्या वहां करते हैं। उसी समय घोर तप करते हुए इंद्र को जब पता चलता है कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्र सबसे पहले डर जाता है कि कहीं ये मेरा सिंहासन न छीन ले, भगवान से मेरा सिंहासन ही ना मांग ले। अब तो इंद्र कामदेव को भेजते हैं कि आप जाओ और नारद जी की तपस्या भंग कर दो। कामदेव नारद जी के पास आते हैं और आके अपने बाणों से उनका मन मोहने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी तपस्या भंग हो जाए।
लेकिन ऐसा करने में कामदेव असमर्थ रहते हैं और उसके बाद इंद्र के पास चले जाते हैं। इंद्र से जाके कहते हैं कि मैं नारद जी की तपस्या भंग करने में असमर्थ रहा, आप किसी और को भेजिए, मेरे बस की ये बात नहीं है। नारद जी को ये बात पता चलती है कि इंद्र मुझसे हार गया, तो उनके मन में अभिमान का बीज अंकुरित हो जाता है। नारद जी अपनी तपस्या पूरी करने के बाद भगवान शंकर के पास जाते हैं। ये सब भगवान शंकर और भगवान विष्णु की माया है। वहां जाके भगवान शंकर से कहते हैं, प्रभु देखिए, जिस वन में आपने तपस्या की थी, आज हमने भी उसी वन में काम को जीत लिया, यानी हम आपके बराबर हो गए। शंकर भगवान ही केवल काम को जीत सकते हैं, सबसे बड़े वैरागी हैं। तो प्रभु आज हम आपके बराबर हो गए। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, नारद जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आप अपनी प्रशंसा किसी और के सामने मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी दूसरे का वैभव देखकर प्रसन्न नहीं होता। खासकर विष्णु भगवान से तो जाकर बिल्कुल मत कहिएगा। लेकिन नारद जी कहाँ सुनने वाले थे। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को अपनी सारी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भी यही बात समझाई, पुत्र तुमने बड़ा ये आज अच्छा कार्य किया है, तुमने काम को जीत लिया, लेकिन ये बातें दुनिया के सामने कहने की नहीं होती। नारद जी मना करने के बाद भी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु को अपनी सारी गाथा सुना दी। भगवान विष्णु मन ही मन प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगे, बोले, नारद जी आज तो आप भगवान शंकर के तुल्य हो गए, आज से आप मेरे पूज्य हैं। नारद जी कहते हैं, अरे नहीं मेरे प्रभु, आपकी दया से मैंने ये सब किया है, मेरे में कहाँ सामर्थ्य, आपकी सेवा करता हूँ, आपका नाम लेता हूँ, इसलिए मुझ में इतना बल आ गया कि आज मैंने काम को जीत लिया। भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही नारद जी आगे बढ़े तो उन्हें एक बड़ा सुंदर सजा हुआ मोतियों का, स्फटिक का एक महल दिखाई दिया। नारद जी ने आज से पहले इस महल को कभी नहीं देखा था। नारद जी महल की सुंदरता देखने के लिए महल में प्रवेश करते हैं और भगवान की माया में मोहित हो जाते हैं। नारद जी देखते देखते राजा के पास पहुंचते हैं। यहाँ शीलनिधि नाम का राजा राज्य करता है, जिसकी एक सबसे सुंदर कन्या है जिसका नाम है विश्व सुंदरी। उसको श्रीमती भी कहा जाता है। नारद जी शीलनिधि के पास गए। शीलनिधि ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया, बिठाया, उनके चरण धोए और अपने पुत्री को उनके पास आशीर्वाद देने के लिए बुला लिया। अब तो जैसे ही नारद जी ने शीलनिधि की पुत्री को देखा, उनके मन में काम उत्पन्न हो गया। इतनी सुंदर नारी, इतनी सुंदर स्त्री। शीलनिधि ने कहा, महाराज मेरी पुत्री का हाथ देखिए, मैं उसके लिए स्वयंवर कर रहा हूं, क्या मेरी पुत्री के लिए उसके स्वयं मिल सकता है? नारद जी ने शीलनिधि की इस कन्या का हाथ देखा और उसे कहा कि इसको तो नारायण के समान ही वर प्राप्त होगा, आप इसकी तरफ से चिंता ना करें। और नारद जी मन ही मन सोच रहे हैं कि अब मैं इसे कैसे प्राप्त करूं। नारद जी महल से बाहर निकले और भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु आज हमने एक बड़ी सुंदर स्त्री देखी और हम उसे पाना चाहते हैं, हम उससे विवाह करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपके इस दास का घर बसे? नारद जी ब्रह्मचारी हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, अवश्य नारद जी आप विवाह कीजिए। कौन है ये कन्या? नारद जी ने बताया कि शीलनिधि नाम के राजा की श्रीमती नाम की कन्या है, विश्व सुंदरी। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। आज उसकी सुंदरता ने मेरे मन को मोहित कर लिया। आप मुझे अपना रूप प्रदान कीजिए, क्योंकि प्रभु आपसे सुंदर इस जग में दूसरा कोई नहीं है। अपने जैसा आप मेरा रूप बना दीजिए ताकि मैं उस कन्या को जीत कर ला सकूं। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं,
अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तिरछी चितवन बाकी है अदा, तेरे कवारे कजरारे। अब तेरे बिना दिल लगता नहीं, अब तेरे बिना दिल लगता नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। सावन की मस्त बहारों में दिल रो रो कर मेरा तड़प रहा। सावन की मस्त बहारों में दिल रो रो कर मेरा तड़प रहा। अपना वह रूप दिखा दो मुझे, अपना वह रूप दिखा दो मुझे। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे अपना रूप प्रदान कर दो, क्योंकि मुझे आज विश्व सुंदरी से विवाह करना था। भगवान ने नारद जी से कहा तथास्तु। नारद जी अगले दिन की प्रतीक्षा करते हुए भगवान के जैसे कमलों की पुष्प माला धारण करके शील निधि के पुत्री के स्वयंवर में पहुंचते हैं। भगवान ने नारद जी का जो पूरा शरीर है वो अपने जैसा बना दिया, लेकिन मुख वानर के जैसा बना दिया। देखो, जो हम चाहते हैं अगर वो हमारे लिए अच्छा है, भगवान तभी हमें देते हैं। अगर कोई वस्तु हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो भगवान हमें नहीं प्रदान करते। भगवान आज नारद जी के मन में जो अहंकार पैदा हुआ था कि मैंने काम को जीत लिया, उसी अहंकार को मिटाने के लिए उनको शील निधि की कन्या पे मोहित करा दिया, और ये अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ये लीला रच रहे हैं। नारद जी स्वयंवर में जाकर बैठ जाते हैं। भगवान शंकर भी भक्त वत्सल हैं, वो अपने दो गणों को नारद जी के पीछे लगा देते हैं। वो दोनों गण नारद जी के आसपास बैठ जाते हैं। शील निधि की कन्या हाथ में वरमाला लिए इस स्वयंवर में प्रवेश करती है और नारद जी को देखकर क्षुब्ध हो जाती है, क्योंकि उनका मुख वानर के जैसा है। और ये दोनों
जो नारद जी के पास भगवान विष्णु शंकर के गण बैठे हैं देखकर मुस्कुरा रहे हैं। शैलद्री की कन्या आगे निकल जाती है और उसको अपने योग्य कोई भी वर इस स्वयंवर में नहीं दिखाई देता। उसी समय भगवान विष्णु राजकुमार का सुंदर वेश बनाकर आते हैं और कन्या भगवान विष्णु के गले में माला डाल देती है। भगवान इस विश्व सुंदरी मोहिनी को लेकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। चारों तरफ जय जयकार होने लगती है। अब तो नारद जी बड़े क्षुब्ध हो जाते हैं। गणों ने कहा, अरे महाराज, कम से कम अपना मुख आईने में देख के तो आते। इतनी सुंदर कन्या और आप उसको बंदर का मुंह लेकर मरने आए हैं। नारद जी का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और नारद जी जाकर एक छाया कुंड में, पानी के कुंड में अपना प्रतिबिंब देखते हैं कि उनका मुख वानर के जैसा है। क्रोध से लाल हो जाते हैं और दोनों को, जो दोनों गण हैं, उनको श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम मृत्यु लोक में जाकर राक्षस हो जाओ, दानव बन जाओ। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, तुम मुझे पहले भी तो ये बात बता सकते थे ना कि मेरा मुख वानर के जैसा है। अब तो विष्णु भगवान के ऊपर नारद जी को अति क्रोध चढ़ गया कि प्रभु, आपकी नाम की माला मैं जपता हूं, उसके बाद भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने आपसे अपना रूप मांगा और आपने मुझे वानर का रूप दिया। नारद जी मन क्षुब्ध किए हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और जाके कहते हैं, प्रभु, ये है आपकी दयालुता। आप शुरू से ऐसे ही हैं। आपने मोहिनी रूप बनाकर देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों के साथ छल किया। आप केवल छल करना जानते हैं। मैं आपको मन से अपना प्रभु मानता, लेकिन आपको मैंने अपनी एक इच्छा बताई, आपने मेरी वो इच्छा पूर्ण नहीं की। आज आपने जो वानर का मुख मेरा बनाया है ना, मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूं। आप भी इसी तरह एक दिन पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करेंगे और स्त्री वियोग में तड़पेंगे। और जो ये वानर का मुख बनाया है ना, जिसपे आज दुनिया हंसी है, ये वानर का रूप ही आपकी सहायता करेगा। ये राम अवतार के लिए भगवान ने लीला की है, क्योंकि कोई ना कोई कारण तो चाहिए होता है ना। भगवान कभी अपने ऊपर नहीं लेते। जय श्री राम। मुस्कुरा रहे हैं। अब सोचो, आप किसी पे क्रोधित हो और वो आपकी बातों का जवाब ना दे और मुस्कुराने लग जाए तो कैसा लगेगा? क्रोध और बढ़ जाएगा। अब तो नारद जी कहने लगे, आपने आज अच्छा नहीं किया। मेरा श्राप है कि आप साधारण मनुष्य की तरह स्त्री वियोग में भटकते फिरेंगे। और जो ये दानव थे ना, यही आपकी स्त्री को उठा के ले जाएंगे, जिन्होंने मेरा मजाक बनवाया। तो दानव बन के जन्मेंगे, आपकी स्त्री को उठा कर ले जाएंगे। प्रभु ने हाथ जोड़कर इस श्राप को ग्रहण किया और तुरंत ही नारद जी के ऊपर से ये माया हट गई। जैसे ही नारद जी के ऊपर से माया हटी, नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर गिर पड़े। हे दयानिधि, आज मुझसे कैसा अपराध हो गया। मैं बड़े अहंकार में आपके पास आया था कि मैंने काम को जीत लिया, लेकिन मैं गलत था। जिस स्थान पे नारद जी ने तपस्या की थी, उस स्थान पे पहले भगवान शंकर तपस्या कर चुके थे। उसी स्थान पे काम ने आकर भगवान को मोहित करना चाहा, तो भगवान ने अपनी तीसरी आंख से अग्नि देकर काम को भस्म कर दिया। रति भगवान के पास रोते रोते आई और उससे अपने पति को वापस मांगना चाहा। तब भगवान ने रति की कामना पर इस काम को दोबारा से जीवन दान दिया और कहा, थोड़े समय के बाद ही काम जीवित हो जाएगा, लेकिन इस स्थान पर काम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए नारद जी इस स्थान पर जहां तप कर रहे थे, वहां काम आया और काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन नारद जी ने क्या सोच लिया कि मेरी तपस्या है, मैंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया और काम मेरे ऊपर बाण प्रहार नहीं कर पाया।
यानी मैं उसके बाणों से मोहित नहीं हो पाया। हमारे साथ भी यही होता है, कोई कार्य होता है और अगर वो अच्छा हो गया तो ये मैंने किया, और कोई कार्य गलत हो गया तो ये हमने नहीं किया, भगवान की ऐसी इच्छा थी। ऐसा नहीं होता। जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से ही हो रहा है। अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान आपको यश दिलाना चाहते हैं। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी आपका कोई दोष नहीं है, आपके मन में जो अहंकार का अंकुर फूटा था वो वृक्ष ना बन जाए इसलिए आपके ऊपर माया चलाई गई थी, आपका अभिमान तोड़ने के लिए। आप मेरे भक्त हैं, चराचर इस जगत में जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। आपसे बड़ा भक्त और गुरु इस संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। आप अपने आप को दोषी ना माने और संसार में केवल मेरे नाम का प्रचार करते हुए भ्रमण करें। आप निष्पाप हैं, निष्पाप थे और निष्पाप रहेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, पिताश्री मुझे आगे की कथा सुनाइए कि सृष्टि का संचार कैसे हुआ। यहां ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए भगवान ने मुझे आदेश दिया तब मैंने मारीच को हृदय से, भृगु को सिर से, अंगिरा को वयान वायु से, मुनिश्रेष्ठ पुलह को उदान वायु से और पुलस्त को समान वायु से, वशिष्ठ को अपान वायु से प्रकट किया। क्रतु को मैंने अपने दोनों कानों से उत्पन्न किया, अग्नि को प्राण वायु से और दक्ष को गोद में बिठाकर छाया से मैंने उत्पन्न किया। इन्हीं से सारा संसार आगे बढ़ा है। साधन रूप धर्म की उत्पत्ति भी मैंने अपने मन से की, क्योंकि धर्म नहीं होगा तो संसार कैसे चल पाएगा। इसके बाद मैंने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि असंख्य पुत्रों को सृष्टि की रचना करने के लिए उत्पन्न किया और इनको भिन्न भिन्न प्रकार से शरीर दिया। हे नारद, आधे शरीर से स्त्री हो गई और आधे शरीर से पुत्र उत्पन्न हुआ। जिस समय ये सारी सृष्टि रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने इन सब पुत्रों को उत्पन्न किया तो ये आगे सृष्टि नहीं बढ़ा पाए। इन्होंने जो भी सृष्टि उत्पन्न की वो वही के वही सीमित रह गई। दक्ष प्रजापति ने अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। नारद जी आए और उन सबको गुरु मंत्र दिया और सब के सब बाबा जी बन गए, वैरागी हो गए। उसके बाद 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए, वो सब भी वैरागी हो गए। तो इस प्रकार दक्ष आगे सृष्टि बढ़ाने में असमर्थ है। उस समय भगवान ब्रह्मा ने तप किया। भगवान शंकर को ध्यान में रख के भगवान शंकर उनके सामने आए और उन्होंने कहा कि तुम केवल मेरा अकेले का ध्यान कर रहे हो, इसलिए पुरुष की सृष्टि हो रही है। तुम गौरी शंकर दोनों का ध्यान करोगे तभी स्त्री पुरुष की सृष्टि से माँ गौरा को पृथक कर दिया। तब ब्रह्मा जी की समझ में आया कि बिना स्त्री पुरुष के जोड़े के ये सृष्टि संभव नहीं है। तब उन्होंने मां से आज्ञा मांगी, मां आप भगवान शिव के साथ सती रूप में मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ जन्म ले, ताकि आपके उत्पन्न होने से सृष्टि जाति आगे बढ़ सके, स्त्री जाति आगे उत्पन्न हो सके। तब मां सती ने ब्रह्मा जी का ये वरदान सफल किया और उन्हें कहा कि मैं दक्ष के यहाँ पुत्री रूप में अवश्य आऊंगी और भगवान शंकर के साथ विवाह अवश्य करूंगी, क्योंकि भगवान ने माँ गौरा के अंश से ही जो महागौरी भगवान के साथ समय हमेशा महा कैलाश पे निवास करती हैं, उन्हीं के रूप से
ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के साथ दिया है, लेकिन अभी तक सृष्टि में मां पार्वती भगवान शंकर के साथ विराजमान नहीं है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से एक भाग से स्त्री और एक भाग से पुरुष उत्पन्न किया, जिसका नाम था मनु और शत्रुपा। इसी से आगे सृष्टि का संचार हुआ। दक्ष की 3 पत्नियां थी, आकृति, प्रसूति और वरुणी। जब दक्ष के सारे पुत्र ब्रह्मचारी होकर तपस्या करने चले गए, तब दक्ष ने अपनी पत्नियों से 60 कन्याएं उत्पन्न की और इन्हें जितने भी ऋषि थे उनको बिहा दिया। इन्हीं की संतानों से पूरी पृथ्वी भर गई। अब कथा आती है यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि, जिसने भगवान की तपस्या करके धन के लोक को प्राप्त कर लिया, यानी अपने अगले जन्म में वो धन कुबेर यक्ष बना। यज्ञदत्त नाम के एक बहुत प्रचंड ब्राह्मण थे, बहुत अच्छा वेद उन्होंने पढ़ा था, पूजा पाठ करते थे, लेकिन इनका पुत्र गुणनिधि बड़ा ही दुष्ट था। माता के बार बार कहने पर भी अपने पिता के साथ कार्य करने नहीं जाता था। वेदा अध्ययन भी किया था, लेकिन गलत कार्यों में संलग्न हो गया था। जुआ खेलना, पराई स्त्रियों के साथ रमण करना, ये सब इसने अपने व्यवहार में ला लिया था। माँ से इकलौता पुत्र था, इसलिए माँ की आके प्रार्थना करता और माँ से धन ले जाता और बाहर ले जाकर जुए में हार जाता। जाने कितने गहने, कितने वस्त्र इत्यादि इसने बाहर जुए में हार चुका था। पराई स्त्रियों को जाकर वो सब चीजें देता था। एक दिन की बात है, रत्न जनित सोने की अंगूठी इसके पिता को किसी राजा के दरबार से प्राप्त हुई। वो अंगूठी इसने इसकी माँ को रखने के लिए दे दी। अब वही अंगूठी अगले दिन यज्ञदत्त ने किसी जुआरी के हाथ में देखी। उसने कहा कि अंगूठी तुम्हें कहां से प्राप्त हुई, तुमने कहां से चुराई, क्योंकि तुम तो इतने योग्य हो नहीं कि इतनी महंगी अंगूठी तुम्हारे पास हो। तब उस जुआरी ने कहा कि मैंने कहीं से चुराई नहीं है, तुम्हारे पुत्र से जुए में जीती है, और ये अंगूठी नहीं, तुम्हारे घर के जाने कितने गहने अलग अलग जुआरियों के पास हैं, वेश्याओं के पास हैं, जाके अपने घर में अपने पुत्र से पूछो, मैंने ये जीता है ना कि चुराया है। अब तो ब्राह्मण देवता पत्नी के पास आए और बोले कि हमारा पुत्र कहाँ है। माँ हमेशा झूठ बोल दिया करती थी कि पुत्र कोई कार्य करने गया है, पढ़ने गया है या खेलने गया है। आज जब माँ ने कहा कि वो कहीं पूजा कराने गया है, तो ब्राह्मण क्रोधित हो गए और बोले, दुष्टा, ऐसी ओछी संतान पैदा करने से अच्छा था कि तू निपुती रह जाती। आज तेरे लिए और तेरे पुत्र के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, निकल जा मेरे घर से। और पुत्र के साथ साथ माता को भी घर से धक्के देकर निकाल दिया और पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। माता दर दर की ठोकर खाते गांव में घूमने लगी। अब तो जब सबको ये बात पता चली कि गुणनिधि और गुणनिधि की माता को ब्राह्मण देवता ने घर से निकाल दिया, तो सब कोई इस मां का भी अपमान करने लगा। गुणनिधि को यह बात पता चली और वो अपने गांव से बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद भाग्यवश ये एक देवालय में पहुंचा, जहां भगवान शिव का मंदिर था। ये मंदिर बहुत समय से बंद पड़ा हुआ था। इसने अपने रहने लिए ये जगह सोची कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है, और इसने अपने वस्त्र को फाड़कर उससे बाती बनाई और उससे उस मंदिर की जो गर्भगृह था उसमें उजाला किया, उसमें रोशनी की। अब जैसे ही रोशनी हुई, भगवान के ऊपर से अंधकार हट गया और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब इसने सोचा कि पानी से इस जगह को साफ भी कर लिया जाए, क्योंकि जब रहना है तो साफ करके ही रहा जाए। इसने कुएं से पानी लाकर पूरा मंदिर धो डाला,
यानी भगवान को स्नान भी, हमें भी पूजा करनी चाहिए। सब लोग यहाँ आके पूजा करने लगे, नैवेद्य चढ़ाने लगे। अब गुणनिधि बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि उसे भूख लगी थी और उसे भोजन भी भगवान के नैवेद्य के रूप में प्राप्त हो गया। सब लोग अपने घर चले गए और ये गुणनिधि वहां से भगवान का प्रसाद उठा के भक्षण करने लगा। अब वहां एक पुजारी जी भी आ गए, वो गुणनिधि को हमेशा प्रसाद उठा के देने लगे। लेकिन उसी दिन से गुणनिधि बीमार पड़ गया और जितने दिन मंदिर में रहा उतने दिन रात्रि में अपने लिए उजाला करता, अपने वस्त्र को फाड़ के और भगवान का नैवेद्य पाकर अपने जीवन का व्यापन करने लगा। समय आया और गुणनिधि मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो जब गुणनिधि मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमराज के दूत आए और उसको ले जाने लगे। तभी भगवान शंकर के दूत आए और उनको समझाया कि इसने अंत समय में भगवान के मंदिर में दीपक जलाया, चाहे किसी भी प्रकार से जलाया हो, लेकिन इसने दीपक का मार्जन किया, इस मंदिर में सफाई की, भगवान की सेवा की, तो इसलिए भगवान के धाम को जाने का अधिकारी है। इसने सारे पाप कर्म छोड़ के अपने अंतिम समय में केवल भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है। अब गुणनिधि को भगवान के यहाँ ले जाया गया। बहुत दिन तक भगवान के यहाँ सुख भोगने के बाद गुणनिधि कलिंग राजा के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था अरविंद। अब गुणनिधि को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी कि कैसे भगवान के मंदिर में प्रकाश करने से मुझे भगवान का धाम प्राप्त हुआ। तो उसने अपने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई भगवान के मंदिर में यानी शिव मंदिर में दिया और मार्जन अवश्य करेगा। उसकी सारी जनता वहां दिया बाती करती, पूजा करती, नैवेद्य अर्पण करती और भगवान की सेवा में रहती। अब तो इस राजा का भी अंत आया और ये विष्णुवा के यहाँ उत्पन्न हुआ दूसरे जन्म में। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और कुबेर। कुबेर ने भगवान की तपस्या की और भगवान से धन प्राप्त करने वाला पद मांग लिया, यानी भगवान ने उसको धन देने के लिए धन का देवता घोषित कर दिया। यह है भगवान की सेवा का फल। जाने अनजाने भी अगर आप भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान उसका आपको पुण्य फल अवश्य प्राप्त कराते हैं। ऐसा कोई भी आपका मनोरथ नहीं जो असाध्य रह जाए अगर आप भगवान की चरणों में अपना मन लगाते हैं, उनकी शरणागति ग्रहण करते हैं। अनजाने में अगर सोचिए दिया जलाने का इतना फल है तो जो जानबूझ के सेवा भाव से, भक्ति भाव से भगवान के मंदिर में जाके भगवान के सामने दिया जलाते हैं उसका कितना फल है। इसलिए भगवान की सेवा अवश्य करनी चाहिए, भगवान के मंदिर जाना चाहिए, पर सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। कुछ लोग दिया जलाते हैं और अगर जगह नहीं मिलती, पंखा चला है या हवा चल रही है, तो भगवान की ओट में दिया रख देते हैं। उससे भगवान को दोष नहीं लगती? लगती होगी ना। हमेशा भगवान को दिया दिखाने के बाद किसी ऐसे स्थान पे रखें जहां से भगवान को दिखाई दे रहा हो। भगवान के आसपास दिया ना रखें। लोग करते हैं कि नहीं भगवान के सामने जलाना चाहिए तो यहीं जलाएंगे। पीपल पे दिया जलाने जाते हैं तो बिल्कुल जड़ में जलाना है तो जड़ में जलाएंगे, चाहे पीपल देवता जल जाए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। पूजा भाव से होती है। भगवान की पूजा बड़े मन से, भाव से और प्रेम से करनी चाहिए। भगवान आपके भावों को देख के प्रसन्न होते हैं, आपके मन को देख के प्रसन्न होते हैं। भगवान की पूजा सेवा की बड़ी महिमा है। हमेशा भगवान के मंदिर में जाएं तो घर की बातें घर छोड़ के आए। जितनी देर भी आप भगवान की शरण में हैं उतनी देर केवल भगवान का ध्यान रहना चाहिए, घर का ध्यान नहीं। जल्दी जल्दी पूजा करो, घर जाना है, मेहमान आए हैं, खाना बनाना है, ये सब कार्य तो होते रहेंगे। जीवन है, जब हम गृहस्थ में हैं तो इस संसार चक्र में तो हम पड़े ही रहेंगे। लेकिन जितनी देर भी आप भगवान की शरण में आए उतनी देर भगवान का ध्यान
और उनका ही चिंतन हमारे मन में होना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।